जब भी मीठा खाने का मन करे तो ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें। तुरंत ये बन भी जाती है और बनाने में एकदम ईज़ी है। तो दूध को सूजी में घोलकर ये रेसिपी आज हम बनाएँगे। तो चलिए बनाते हैं। मैंने यहाँ पर बारीक वाली सूजी ली है और 1 कटोरी के माप से हमने इसे ले लिया है। आपके पास अगर मोटी वाली सूजी हो तो आप वो भी ले सकते हैं। एक बड़ी तली वाली कढ़ाई हम ले लेंगे, उसमें हम हमारी सूजी को रोस्ट करेंगे। तो नाप का ध्यान रखिएगा, जैसे कोई भी कटोरी या कप आप सेट करें तो उसी हिसाब से हमें यहाँ पे सूजी के हिसाब से सब लेना है। और 5 से 6 मिनट के लिए हम इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाएंगे। तो ज़्यादा नहीं सेकना है, हल्का हल्का सा इसका कलर चेंज नहीं होना चाहिए और एकदम स्लो फ्लेम पे हम इसे रोस्ट करेंगे। सूजी को अच्छे से रोस्ट करने के बाद ही हमें दूध ऐड करना है। मात्र 10 से 15 मिनट में ये मिठाई बन जाती है। तो यहाँ मैं माप के डाल रही हूँ, जितनी हमने सूजी ली है उसका डबल हमने दूध लिया है। और हाँ फ्रेंड्स, दूध की मात्रा ऊपर नीचे हो सकती है, मतलब यहाँ मेरे जाएंगे तो 1.25 कप के करीब भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि कितना क्या कैसे लेना होता है, इसकी थिकनेस कैसी होती है। तो लास्ट तक आप देखते रहिएगा, क्योंकि एक छोटे छोटे स्टेप फॉलो करके ही आपकी जो रेसिपी है वो एकदम परफेक्ट बन के तैयार होती है। और 5-6 मिनट लग जाते हैं इसको भी, और कंटिन्यू से ही चलाते रहना है। और हाँ, इसमें कोई लम्स वगैरह नहीं रहना चाहिए और एक डो फॉर्म में आ जाए तब तक हमको इसको चलाना है। तो इसकी भी एक पहचान है। तो आप इस तरह से बना लेते हैं तो आपकी रेसिपी भी एकदम परफेक्ट बन के तैयार होगी। क्योंकि कई बार क्या होता है, कभी सूजी कच्ची रह जाती है या इसका स्मूथ सा हम डो नहीं बनाते हैं तो हमारी रेसिपी बिगड़ जाती है और उसमें क्रैक्स आ जाते हैं। तो वो क्रैक्स ना आए तो आप एक एक स्टेप को फॉलो करना। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा दूध और डाला है। देखिए पूरे 2.25 कप भी नहीं है, करीब 7-8 चम्मच के करीब मैंने यहाँ पे डाला है दूध। दूध डालने के बाद इसको कंटिन्यूस चलाएंगे। ये सूजी के ऊपर डिपेंड करता है कि सूजी हमारी कितना दूध एब्जॉर्ब करेगी। तो इसमें आपको अगर पहचान करनी है तो डो के टेक्सचर से ही कर पाएंगे। वैसे तो 1 कप सूजी के लिए 2 कप जो दूध है वो इनफ होता है। तो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी कि कैसा डो यहाँ पे रखना है। तो कई बार क्या होता है ना फ्रेंड्स, जैसे आप कितनी बार वीडियो को स्किप करके देखते हैं या फास्ट करके देखते हैं तो उसमें कितने ही स्टेप रह जाते हैं, तो उसमें समझ में नहीं आती हैं चीज़ें। तो प्लीज़ आप एक एक स्टेप को देखने के बाद ही ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा, क्योंकि आप ऐसा नहीं करते हैं तो कई चीज़ें मिस कर देते हैं आप, फिर आपकी रेसिपी अच्छी नहीं बनती है। कुछ टिप्स और ट्रिक्स भी होती हैं जो हम बताते हैं, तो उससे आपकी रेसिपी क्या है जो बढ़िया बन के तैयार होती है। कईयों के कमेंट आते हैं कि हमारी रेसिपी आपकी जैसी नहीं बनी है, तो बस वही कारण होता है कि आप वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं, स्किप कर करके देखते हैं तो स्टेप रह जाते हैं। तो देखिए ये एकदम डो के फॉर्म में आ चुका है। ठीक इसी तरह का हमें डो चाहिए। ये देखिए इस तरह से हमारा डो परफेक्ट बन के रेडी हो गया है। अगर आपके पास में नॉन स्टिक कढ़ाई है तो आप उसका इस्तेमाल कीजिएगा, जिससे आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अब हम इसे एक थाली में खाली कर लेंगे। इसे एक थाली या बाउल में निकाल लेंगे। अब हम इसमें 3-4 चम्मच घी ऐड करेंगे। इससे क्या होगा कि हमारा डो है वो एकदम स्मूथ सा हो जाएगा। तो जब हमारी मिठाई बन के रेडी होगी वो एकदम बढ़िया सी बन के रेडी होगी। तो ये डो जब हल्का सा गर्म हो तभी हमें ये मिठाई बनानी है, क्योंकि अगर ये ठंडा हो जाएगा तो भी इसको क्रैक होने की चांसेस ज़्यादा हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा घी और इसमें डाल दिया है और इसको अच्छे से मसलते हुए इसका डो बनाएंगे। ऐसा डो बनाएंगे कि इसमें जब हम गोल इसकी मिठाई बनाए तो उसमें क्रैक ना आए। देखिए इस तरह से हम जिस तरह से आटा लगाते हैं ठीक उसी तरह से इसको मसलेंगे। इस तरह से मसलने के बाद ही हम इसे मिठाई फॉर्म में ये आएगा और हमारा जो डो है वो परफेक्ट बन के तैयार होगा। देखिए मैं किस तरह से कर रही हूँ, सेम उसी तरह से आपको इसका डो रेडी करना है। और याद रखिए एकदम ठंडा ना होने पाए, क्योंकि एकदम ठंडा हो गया तो फिर इसका जो मिठाई है उसमें क्रैक्स आ जाएंगे।
आप एक छोटी सी बॉल बना के देख लीजिएगा। अगर उसके अंदर क्रैक्स आते हों तो फिर हमारा डो है वो परफेक्ट नहीं बना है। फिर से इसे थोड़ा सा हाथ में थोड़ा घी लगाकर इसे थोड़ा सा और गूंथिएगा, जिससे हमारा जो डो है वो परफेक्ट बने। अभी मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह का टेक्सचर होना चाहिए और किस तरह से लगाना चाहिए हमारे डो को। ये देखिए एकदम स्मूथ डो हो जाएगा हमारा लगने के बाद में। और इस तरह से इसे मसलते रहते हुए इसे हम लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से एक गोली बना के देख लीजिएगा। अगर हमारी गोली जो है क्रैक्स आ रहे हों तो वो परफेक्ट नहीं बनी है। ये वाला जो स्टेप है वो आप स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये स्टेप जो है वो ही हमारी मिठाई को एकदम स्मूथ टेक्सचर देगा और जो हमारी मिठाई है वो क्रैक नहीं होगी। तो ये स्टेप आप ज़रूर फॉलो कर कीजिएगा। ये देखिए इस तरह से एकदम स्मूथ डो लगाना है और वो हाथ में बिल्कुल चिपके नहीं, इसलिए हाथ को पहले घी से ग्रीस कर लेंगे हम अच्छी तरह से। क्योंकि क्या है सूजी हाथों पे चिपकती है, इसलिए हाथों पे थोड़ा सा हम घी लगा लेंगे ताकि सूजी जो है हाथों पे ना चिपके। ये देखिए हमारा डो कितना स्मूथ बन के रेडी हुआ है। अब हम इसकी गोली बना के देखेंगे क्रैक हो रही है कि नहीं। इसमें क्रैक्स नहीं आएंगे। ये देखो मैं आपको जूम करके बता रही हूँ, बिल्कुल क्रैक्स नहीं आए हैं। अगर आपके क्रैक्स आए तो आप एक बार फिर से डो को आराम से मसल लें, बिल्कुल क्रैक्स नहीं है। इट मीन्स कि हमारा डो बन के रेडी हो चुका है। हमारा डो एकदम रेडी हो चुका है। तो अब हम इसकी मिठाई बनाने की तैयारी करते हैं। पहले हाथ को थोड़ा घी से ग्रीस कर लेंगे। अब हम इसकी दो तरह से एक गोल गोल राउंड करके गुलाब जामुन जैसे होते हैं ऐसी मिठाई बनाएंगे। और दूसरी जो रेसिपी है वो एकदम यूनिक सी रेसिपी है, वो आप ज़रूर देखिएगा। शायद आपने पहले भी बनाई हो। ये देखिए इस तरह से हम एकदम राउंड कर लेंगे और इस तरह से हम सारे बॉल बना लेंगे। इस तरह से एक डो में भी हम 2 मिठाइयाँ बना सकते हैं। अभी हमने दूसरी बना ली है। ये देखिए इस तरह से एकदम इसमें बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं आने चाहिए फ्रेंड्स। जो दूसरी रेसिपी है वो एकदम यूनिक रेसिपी है, वो आप ज़रूर देखना। वो जो रेसिपी बनती है वो एकदम टेस्टी बनती है। तो आप लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा हमारी इस वीडियो पर। तो आप हर एक स्टेप फॉलो करेंगे तो आपकी रेसिपी भी एकदम परफेक्ट बन जाएगी। देखिए यहाँ पे मैंने सारे बॉल्स और सारी जो मिठाई है वो इस तरह से बना के हम रेडी कर लेंगे। और याद रखिएगा दोस्तों इसमें बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं होने चाहिए। देखिए मैंने यहाँ पर सारे बॉल्स और सारी जो मिठाई है वो बना के रेडी कर ली है और मेरे एक भी बॉल्स और उसमें क्रैक नहीं है। ये देखिए। तो इस तरह से फ्रेंड हम एक डो में 2 रेसिपी भी बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक पैन में ऑयल ले लिया है। ऑयल को मैंने यहाँ पे स्लो फ्लेम पर ही रखा है। ये और मैंने यहाँ पे मेरी सारी जो मिठाई बनाई थी वो इसमें डाल दी है और इसको अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। और याद रखिए ये स्लो फ्लेम पर ही हम जितना पकाएंगे इतनी ही हमारी जो रेसिपी है वो अच्छी बनेगी। और फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और हमारे चैनल पे आप अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं प्लीज़ आप हमें बताएं, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। ये देखिए हमारी जो रेसिपी है वो बनके नीचे से रेडी हो गई है और ये देखिए कितना अच्छा सा कलर आया है, इसका गोल्डन ब्राउन करनी है हमें इसे। और अब हम इसमें हमारा जो दूसरा बैच है वो भी डाल देंगे। फ्रेंड्स आप भी अगर एक एक स्टेप फॉलो करेंगे तो आपकी जो रेसिपी है वो भी इस तरह से ही बन के तैयार होगी। और लास्ट में तो ये इतनी रसीली बनती हैं कि और ये बन भी जल्दी से जाती हैं, इजीली बन जाती हैं। तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। हमारा सेकंड बैच भी है वो रेडी हो गया है। इसका भी कलर देखिए कितना गोल्डन कलर आया है। अब हमने जो गुलाब जामुन बनाए थे वो भी हम इसमें फ्राई कर लेंगे। गुलाब जामुन को हम अच्छे से गोल गोल घुमाते हुए फ्राई करेंगे ताकि वो पूरी तरह से फ्राई हो जाए।
और उसका कलर भी हम गोल्डन ही करेंगे। ये देखिए इस तरह से। और ये जो सब आपको फ्राई करना है वो एकदम स्लो गैस की फ्लेम पर ही करना है, ताकि वो अंदर से अच्छे से क्रिस्पी हो जाए और उसमें कच्चापन ना लगे। ये देखिए, जितना आप स्लो गैस पे करेंगे इतनी ही हमारी जो रेसिपी है वो स्वादिष्ट बन के तैयार होगी। देखिए हमारे गुलाब जामुन भी बन के रेडी हो गए हैं। अब हम इसे निकाल लेंगे। इनका कलर भी देखिए कितना गोल्डन आया है। अब हम इसके लिए चाशनी रेडी करेंगे। चाशनी के लिए हमने जितनी सूजी ली थी इतनी ही हम इसमें शक्कर डालेंगे, और शक्कर में जितनी हमने सूजी ली थी इतना ही हम पानी डालेंगे। अब हम इसमें 2 इलायची डाल देंगे, जिससे हमारी जो मिठाई है उसके अंदर इलायची का फ्लेवर आ जाए। अगर आपको दूसरा कोई फ्लेवर पसंद है, जैसे केवड़ा है, वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। और अब इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पे हम इसे मिक्स करेंगे, और इसकी चाशनी नहीं बनानी है। इसको जब तक पकाना है जब तक हमारी शक्कर पानी में अच्छे से मेल्ट ना हो जाए। यहाँ पे मैंने हाफ बीटरूट लिया था और उसका रस निकाल लिया था, वो मैं इसमें ऐड कर देंगे। आपके पास कोई फूड कलर हो तो आप वो भी डाल सकती हैं और उसको स्किप भी कर सकती हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें फूड कलर डालें। ये देखिए हमारा जो पानी और शक्कर का घोल है वो रेडी हो चुका है। अब हम इसे गैस पे से उतार लेंगे, और अब हम इसमें हमारे जो हमने गुलाब जामुन बनाए थे वो इसमें डाल देंगे। गरम गरम में ही आप ये डालेंगे तो हमारी जो ये रेसिपी है वो अच्छे से शक्कर का जो पानी है उसको ऑब्जर्व कर लेगी और एकदम रस भरी बनेगी हमारे ये गुलाब जामुन। ये देखिए, और इसे हम कम से कम हाफ हॉट के लिए हम इसे चाशनी में डूबे रहने देंगे। इसके लिए हम अलग से एक बाउल ले लेंगे, उसमें हम चाशनी भी निकाल लेंगे और एक गुलाब जामुन भी निकाल लेंगे, और उसके बाद हमारी जो सेकेंड रेसिपी है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और ध्यान रखना फ्रेंड्स, ये चाशनी गर्म ही रहनी चाहिए, क्योंकि अगर ये ठंडी हो जाएगी तो इतना ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे हमारी जो रेसिपी है वो। देखिए मैंने सारे गुलाब जामुन निकाल लिए हैं और उसके साथ साथ मैंने थोड़ी चाशनी भी उसमें ऐड कर दी है, ताकि हमारे गुलाब जामुन अच्छे से उसमें ऑब्जर्व कर ले चाशनी को। अब ये देखिए मैंने हमारी जो रेसिपी बनाई थी वो भी इसमें डाल दी है। अब हम इसे कम से कम आधे घंटे के लिए इसमें रहने देंगे। ये देखिए हमारी रेसिपी बनके तैयार है। ये देखिए हमारे गुलाब जामुन कितने सॉफ्ट बने हैं। कोई बता सकता है कि बिना मावे के बन सकते हैं? और ये हमारी एकदम रसीली रेसिपी, ये देखिए आप देख सकते हैं कितनी रस भरी बनी है। आप फ्रेंड्स एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें। और हाँ, जो मैंने स्टेप्स बताए हैं वो स्टेप के हिसाब से ही आप रेसिपी बनाएंगे तो आपकी भी अच्छी से ही बनेगी। सबसे अच्छी बात है कि हम 2 रेसिपी इसमें से 2 में से बना सकते हैं। तो ये देखिए हमारी रेसिपी कितनी रसीली बनी है। तो आप ये ज़रूर एक बार ट्राई करें और बताएं कि आपने ये रेसिपी बनाई कि नहीं बनाई। थैंक यू फॉर वॉचिंग।